श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः समरणीय संत सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने अपने अपने जगह पर संत जगह पर विराजित हैं, सभी संतों को मेरा प्रणाम। प्रिय बंधुओं, प्रातः काल का सत्संग का बेला हो चुका है। अब एक भजन के साथ स्तुति प्रार्थना शुरू किया जाएगा। कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकष्ट भारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकष्ट भारी। बा असरन सरन बिरध संभारी, मोय जनु तजहु भक्त भय हारी। असरन सरन बिरध संभारी, मोय जनु तजहु भक्त भय हारी। बार बार वर मांगऊँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार भर मांगऊँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार भर मांगऊँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। उठे बेला अमृत गया आलसी सो रहा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा। बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सोरा। बना भागा साथी सारे, जगे तू न जागा। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले ने, लाखपति तो ने जीवन सुधारे। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले ने, लाखपति तो ने जीवन सुधारे। बनिया भागा साथी सारे, जगे तू न जागा। प्रभु कृपा से तू नर्तन पाया, आलसी बनके एहू गमाया। प्रभु कृपा से तू नर्तन पाया, आलसी बनके एहू गमाया। उल्टी हो गई माती, कर ली अपनी क्षति। उल्टी हो गई माती,
कर ली अपनी क्षति बने अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तूने जागा, बने अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। यह भक्ति करन की रीत नहीं, सब जागत है तू सोवत है, बने अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, है बने अभागा, बेला अमृत गया अलसी सो रहा, बने अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। मानव तूने कुछ ना विचारा, ऋषियों का सिर से ऋण न उतारा, मानव तूने कुछ ना विचारा, ऋषियों के सिर से ऋण न उतारा, गदला पानी पिया बन के कागा, गदला पानी पिया बन के कागा, बने अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बने अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ब्रह्मानंद भजन के बिना जीवन गया सारा बीता, ब्रह्मानंद भजन के बिना जीवन गया सारा बीता, बेला अमृत गया आलसी सोरा, बने अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा। एक गुरु महाराज का भजन। क्या सोवत गफलत के मारी, जाग जाग मन मेरी, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कहु तेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कहु तेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे, हे यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न कहु सुख तेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न सुख कहु तेरे, क्या सोवत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे,
यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे अपने अपने सुख के साथी हेर न कहूँ सुख तेरे क्या सोवत गफलत के अरे जाग जाग मन मेरे तन मन सुख है ना सुख तेरो आत्म सुख निज तेरे तन मन सुख है ना सुख तेरो आत्म सुख निज तेरे तू तन मन सुख को निज करि जान्यो भयो काल के चेरे तू तन मन सुख को निज करि जान्यो भयो काल के चेरे दृढ़ प्रतीत प्रीत करि गुरु से कर सतसंग सबेरे दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सतसंग सबेरे या विधि भव फंदा कट जई है मैं ही कहत हित है रे या विधि भव फंदा कट जई है मैं ही कहत हित हे रे क्या सोवत गप लत के मारे जाग जाग मन मेरे जाग जाग मन मेरे जाग जाग मन मेरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गौ गुण विषय पंच पार में गति भाति के हूँ पार में सूरत निरत के पार में सद्वेंद द्वेतन पार में आहत अनाथ पार में सारे प्रपंचन पार में साफे छता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में आद्वे अनामय अमलयति आदे यता गुण पार में सतास
रुपया पार सरे धार मैं तो पार में पुनियो मसो हम पार में अरो सचिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ हूँ खर बजासो जो है शांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सतगुरु करुणा कर तरटार धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर परा परा पर अक्षर पार में सब संताना की बड़ी बलिया हरी बड़ी बलिया हरी बड़ी बली हरी सब संतन की बड़ी बली हारी उनकी स्तुति के ही विधि कीजे मोरी मति अति निचयना हारी सब संतन की बड़ी बली हारी दुखवान जन भवा फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में पर चारी सब संतन की बड़ी बली हारी धनी रे से संतन धन्य बुध जी शंकर रामानंद धन्य अगा हरे सब संतन की बड़ी बलिया हरि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी धने नानक गुरु महिमा
भारी सब संतान की बड़ी बलि हारी सतगो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साबा अति उपकारी दादो सुंदर सुर स्वपच रवि जगजी वानपल टोभय हारी सब संतन की बड़ी बलि हारी सतगुरुदेवी अरुजे भये होंगे सब चर नना सिरधा हारी बजता है मैं धन्य धन्य कही गाई संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलि हारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनमो बारंबार ज्ञान उदति अरु ज्ञान गण सद्गुरु शंकर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तमको नमो ज्ञान उदति अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप राम दिवाक नमो नमो बहुवार ही सकल सुपूजन भूप सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद जुग पकड़ी सुनु प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी न पानी जोड़ी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको वे ब्रह्म रूप सतगु गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक ब्रह्म तमको नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल शुभोधि विगासक ज्ञान प्रद नाशक ब्रह्म तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नान परम पुरुषों ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारन तरन करन जन सोदवो उद्धसन जय जय बोधमा हान यान कौ
सरवर नाई। सुर नर लोकन माई परम कीरति सब ठाई। सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करे। करें तम ज्ञान ज्ञानयरु भूल चुक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञानयक सूर्य भवति मेरी बिना सन। जय 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 सुखरूप सकल भवत्रास हरासन। जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद श्रेष्ठ तर। जय जय परम कृपाल सकलया ज्ञान चूक कहर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम में। नीत करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में। जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतना। योग बता बनिहार सरल जय जय अति चेतन। करनहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे। जय जय गुरु महाराज जय योक्तिदाता अतिरुरे। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी जुगा पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बता बनी हारे। श्रवण मनन निधि ध्यास सत दरसा बनी हार रे। सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई। अकपट परमोदार कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करी हरिये हरिये योक्ति विडंग मम। कृपा दृष्टि करी हरिये हरिये योक्ति विडंग मम। अव्यक्तय अनादि अनंतय जय अज आदि मूल प्रमा तम जो। धौनि प्रथम अस्फुटित परा धरा जिन से कही असपोट सो है असपोट। वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है। परमात्म परति कवही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है। सार शब्द सत शब्द वही है। सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही।
है सर्वव्यापी निधौनी राम वही सर्व कर सक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर नाम वही पुण्य राम नाम है अगुण वही है अकथय गम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन सिंधु दोष ही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु को का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में ही नाम यही जो परमतोतादि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापता के भी परे हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा पराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में आगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वैत मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो माइक विस्तृत विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परमध्यात्म पद व परमध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिनंश है प्रकृति आदि अंशहित और सृजित है मायावद प्रकृति आदि अंशहित और सृजित है मायावद जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना बेविचार करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना वामतन समांस को काटता समझना और चोरी करनी इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए एक सर्वेश्वर पर
अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे, ओसय जयनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। ये जीवात्म प्रभु का अंश, जस अंश का नभ को देखिए। घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वे उत्पत्ति लय होवे, प्रभु की मौज से अजाय नादा स्वयं है हरगिज न करना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्त कर सकते सभी अंतरवा। हर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथमय अभ्यास कर सुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है क्षारये। कर दृष्टिय आरुधवनि योग साधन ये हटा न चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड यरु अहंकार तजिनिस, कपट हो यरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए।
सतसंग नितय ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ भजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दिल है कर दिए इन अमल स्थिर सिद्धांत को दिल याद रखने चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करने चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व आधार को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों ने भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सब साधारण के उपरांत वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूलभूति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस उच्च ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के लिए विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज शब्द युग का गौरव संत मत को है। वे तथे प्राचीन काल के इसी भीति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में प्रयुक्त तत्व ज्ञात तो होता है, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को हटा कर विचारा जाए तो ये सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ समय तक मानस ध्यान। जय गुरुदेव। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। स्तुति प्रार्थना के बाद उपनिषद ग्रंथ की पाठ महर्षि में ही सहस्रनाम अस्त्रोत्तम। सुधानंदम सहज शुभम गम
निर्मलम दिव्यमूर्ति शोकातीतं परम सरलम शिष्यवृन्देकस्य रक्षकम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रिगुणातीतपूतं देहातीतम् अभय अनुपम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कठोपनिषद की वाणी। ज्ञान सोचम परित्यज्यम बाह्मेयोरम ते नर समूढ़ कांचनम त्याक्तम लोष्टम गृहांति सुव्रत। ज्ञान सोच को छोड़कर मूर्ख मिट्टी का ढेला लेता है। इसलिए बाहरी सोच छोड़कर अंतर की में प्रवेश करें। वो कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सीधीदम सर्वदेहिनाम। इसमें कल्याण ही कल्याण होता है और विष्णु लक्ष्मी निकेतन भी कहा गया है। तो संसार में इससे भरण पोषण भी अच्छी तरह होता है। यह जानकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। बेन्दुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम शिवालय विष्णुआलयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इसमें कल्याण ही कल्याण होता है और विष्णु लक्ष्मी शिव शक्ति निकेतन कहा गया है। यानी यह ठाकुरबाड़ी भी है, विष्णु लक्ष्मी का भी निवास है, शिव पार्वती का भी निवास है। तो संसार में इससे भरण पोषण भी अच्छी तरह से होता है। यह जानकर ईश्वर का भजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं यदि शैल समम पापम विस्तृत बहुयोजनम विद्यते हृदय ग्रंथि सीझन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्म कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परापरे। मनोमत गजेन्द्रस्य विषयोत्थानचारिण निमामन् समर्थोऽयं निनादो निशितासकुश। नाद मदांत हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। गुरु महाराज की वाणी। निराकाम परमात्मा, निराकार परमात्मा, परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप ज्योति बिंदु समान है। विश्व कल्याणकारी होने के कारण उनका नाम शिव है। दुखहर्ता और सुखकर्ता परमात्मा शिव अनंत गुणों और शक्तियों के सागर हैं। वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम योग और परमात्मा साकार मनुष्य तन में अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं।
सर्व आत्माओं के पिता, सर्व आत्माओं के पिता, हर धर्म स्थापक और सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा के निराकार ज्योति स्वरूप को अवश्य मान्यता देते हैं। कहकर और गुरु नानक देव ने एक ओंकार निराकार कहकर परमात्मा को निराकार और ज्योति स्वरूप माना है। शिव की प्रतिमा शिवलिंग के रूप में हर शिवालय में होती है, जिसकी सभी पूजा करते हैं। तीन लोक, आत्मा और परमात्मा के यथार्थ निवास ही पहचान तीन लोक के ज्ञान द्वारा होती है। साकार मनुष्य लोक, जिसमें 5 तत्वों का शरीर धारण कर आत्माएं कर्म करती हैं और उसके फलस्वरूप सुख और दुख भोगती है। 2 सूक्ष्म देवलोक, सूर्य चंद्रमा तथा तारागण से पार सूक्ष्म लोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के धाम है। मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक में सर्वत्र सुनहरे लाल प्रकाश विकीर्ण है। यही आत्माओं और परमात्मा का असली निवास स्थान है। परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य। परमात्मा को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। जी माना जनरेटर, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। ओ माना ऑपरेटर, अर्थात विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालन। और डी का अर्थ है डिस्ट्रक्टर, अर्थात शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। अपने उन्हीं 3 दिव्य कर्तव्यों के फलस्वरूप निराकार ज्योति बिंदु परमपिता शिव परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है। शिव और शंकर में अंतर। शिव अर्थात कल्याणकारी निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा, जो सृष्टि के रचिता हैं, जबकि शंकर परमात्मा शिव की रचना है। शंकर सकारी हैं तथा उन्हें संहारकारी देवता कहा जाता है। वे सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में निवास करते हैं, जब परमपिता परमात्मा शिव परम धाम निवासी हैं। इस प्रकार शिव और शंकर दोनों भिन्न हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु की वाणी। सुक्तिकन पित्रो सचा पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति तस्य वे पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। माता पिता की पूजा करके जो उनकी परिक्रमा करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। अपहाय गृहे योपे पितरो तीर्थमाव्रजेत्
तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनेन च तयोर्थ था। जो घर में माता पिता को छोड़कर तीर्थ करने चला जाता है उसे माता पिता के वध का पाप लगता है। पुत्रस्य च महतीर्थ पितरो सचरणं पंकजम अन्य तीर्थ तु दूरे वे गत्वा संप्राप्यते पुनः। पुत्र के लिए बड़ा तीर्थ माता पिता के चरण कमल है और तीर्थ तो दूर जाकर मिलते हैं। इदं सन्निहितं तीर्थ सुलभं धर्म साधनम पुत्रस्य च स्त्रिया सचेव तीर्थ गेहे शुभो हो मना नमः। यह तीर्थ सदा समीप सुलभ और धर्म साधन है। पुत्र और स्त्री के लिए यह घर में उत्तम तीर्थ है। जातो हनिष्यते नून्यम जंतु कोपसुरा कवचित अजर सचा मरो लोके न भविष्यति भूतेले। जो जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, भले ही कोई भी हो। भूतल में जाकर अमर कोई नहीं होता। संपीडनाय जगतो यदि तत् क्रियते तपः सफलं गत तत्गतं वेदं तस्मात् विहितं तपः। यदि तप संसार को कष्ट देने के लिए किया जाता है तो उसका संपूर्ण फल समाप्त गया समझो। अतः तप सोच विचार कर करना चाहिए। शिव पुराण। संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर संत वाणी। ठगनी क्या नैना चमकावे कबीरा तेरे हाथ न आवे। ठगनी क्या नैना चमकावे कबीरा तेरा हाथ न आवे। कदू काटी में मृदंग बनाया नीमू काटी मंजीरा। कदू काटी मृदंग बनाया नीमू काटी मंजीरा। सात तरोई मंगल गावे नाचे बालम खीरा। सात तरोई मंगल गावे नाचे बालम खीरा। ठगनी क्या नैना चमकावे कबीरा तेरा हाथ नया वै। रूपा पहरी के रूप दिखावे सोना पहरी तरसावे। रूपा पहरी के रूप दिखावे सोना पहरी तरसावे। गले डाल तुलसी की माला तीन लोक भरमावे। गले डाल तुलसी की माला तीन लोग भरमावे। ठगनी क्या नए ना चमकावे कबीरा तेरा
हाथ न आवे। भैंस पद्मिनी आशिक चूहा मेढक ताल लगावे। भैंस पद्मिनी आशिक चूहा मेढक ताल लगावे। छप्पर चढ़ कर गदा नाचे उठ विष्णु पद पावे। छप्पर चढ़ के गदा नाचे उठ विष्णु पद पावे। ठगनी क्या ने ना चमकावे। कबीरा तेरा हाथ न आवे। आम डारी चढ़ी कछुआ तोड़े गिलहरी चुन चुन खावे। आम डारी तोड़ी चढ़ी कछुआ तोड़े गिलहरी चुन चुन खावे। कहत कबीर सुनो भाई साधु बगुला भोग लगावे। कहत कबीर सुनो भाई साधु बगुला भोग लगावे। ठगनी क्या नए ना चमकावे। कबीरा तेरा हाथ न आवे। ठगनी क्या नए ना चमकावे। भवार कबीर साहब माया से कहते हैं कि अरे माया ठगनी आँख क्या चमकाती है। कबीरा तेरे हाथ में नहीं आता। कद्दू अंधकार को काटकर मृदंग के अनहद नाद और श्याम तिल का भेदन करके मंजीरे की ध्वनि मैंने सुनी है। सातों प्रकाश के तल से मंगलमयी ध्वनियाँ सुनने में आती हैं। मैं बालम खीरा बन अंदर में संबंध रहित बाहर में सबसे संबंध रखते हुए रहकर अंदर और बाहर विचरण करता हूँ। सोने रुपये के जेवरों से सजकर भक्ति के चिन्हन तुलसी की माला पहनकर स्त्री ललचाती है और तीनों लोकों में भरमाती है। 6 चक्रों में बद्ध परंतु ज्ञान अहंकार वाली सूरत भैंस पद्मिनी सुंदरी है। उसका प्रेमी पिंड रूपी बिल में रहने वाला पिंडस्थ मन है। श्वेत बिंदु रूप छप्पर पर चढ़कर मनोविकारों आध्यात्मिक रोगों को नष्ट करके ने वाला अभ्यासी चलता है और दृष्टि योग का अभ्यासी सुषमना में सत्तुकी की अनहद ध्वनि विष्णु पद को अवगत करता है। आमडारी अमृत फल की डार अमृत धारा रूप शब्द पर चढ़कर अंदर में सिमटी हुई सूरत कछुआ अमृत फल तोड़ता है और वह ऊपर चढ़ने में प्रमाद रहित अभ्यासी गिलहरी चुन चुन कर संग्रह करती है। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो साधु भाई, शरीर को स्थिर रखकर एक ध्यान से रहने वाला बगुला उसका भोग लगाता है। व्याख्याकार सतगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक गुरु महाराज का भजन। ये संत हैं, इसीलिए इनके यहाँ जाकर पूछते हैं। संतों के संग में रहकर उनके अधीन में रहकर श्रवण करना भी सत्संग है। बाबा नानक देव जी के पास जाता हूँ तो उपदेश मिलता है। अलख अपार अगम अगोचरी नाथि सुकालन कर्मा
जाति अजाति जोनि संभव नाते स्वभाव न भरमा, साचे सचियारे बिट पऊ कुर्बानो। नातिसु रूप बरनु नहीं रखिया, साचे शब्द निशानु। नातिसु मातु पिता सुत बांधव, नातिसु कामन नारी, अकुल निरंजन अपरम परम प्रभु परु, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतरी ब्रह्मु लुकाइया, घटी घटी ज्योति सवाई। बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाई कालु श्री जनता, बसगति जुगति सवाई। सतगुरु देवी सतगुरु से भी पदारथ पावही, छुटई सब दुकमाई। सुच्चे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचा चारी। तंते कहू परम तंतु मिलाइया, नानक सरनि तुम्हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाने से वे कहते हैं, व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। आगुन अदार गिरा गौतीता, समदर्शी अनबधय जीता। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित निरंजन सुख संदोआ। प्रकीर्ति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाई, रवि सनमुख तमक बहु की जाही। इस तरह संतों से हम ज्ञान पाते हैं। ईश्वर के संबंध में हमको सब मजहबों से विदित कराया गया है कि वह सबसे प्रथम का है, उससे पहले का और कुछ नहीं। सबसे पहले का जो परम सनातन पदार्थ है वह कैसा है? प्रकृति मंडल को भरकर भी परे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। विंध्याचल के उत्तर 3 संतों कबीर साहब, गुरु नानक साहब तथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लोग विशेष रूप से जानते हैं। ईश्वर के संबंध में इन संतों के वचनों में से जानने में आता है कि संतों के वचन एक है। कबीर साहब ने अनंत, गुरु साहब ने अलख, अपार और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अनंत कहा। कबीर साहब ने कहा कि वह चेतन को भी चेतन करने वाला है, आगे पीछे ऊपर नीचे अर्थात सब तरफ वह है, सबसे बाहर और सबके भीतर है सब में सब ते ही न्यारा। गुरु नानक देव जी ने अलख अपार कहकर अनंता को ही जानाया है और उस पर अपने को निछावर करने कहा। सबसे पहले का पदार्थ कैसा है? सबसे पहले का पदार्थ कुछ न कुछ अवश्य लेना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ अवकाश बच जाए वह सबसे पहले का नहीं होगा। जो सबसे पहले का होगा वह सर्वव्यापक और उससे भी परे होगा।
उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। जो असीम है, अनंत है, ऐसा पदार्थ सबसे पहले का होगा। ऐसा नहीं मानने से सब ससीम मानना होगा। तो प्रश्न हो जाएगा कि उससे परे क्या है। एक अनादि अनंत कहे बिना प्रश्न हट नहीं सकता। जो अनादि अनंत है वह सबसे विशेष व्यापक होगा। जो सबसे विशेष व्यापक है वह सबसे विशेष सूक्ष्म होता है। एक और बर्फ की व्यापकता से उसके पानी की ओर, पानी से उसको वाष्प बना लेने पर उसके पास की वाष्प की व्यापकता अधिक होगी। परमात्मा सबसे विशेष सूक्ष्म है, इसीलिए उसको अलख अपार अगम अगोचरी कहा गया। ऐसे का संग बाहर संसार में नहीं हो सकता। संसार में हम जहाँ जाएंगे शरीर इंद्रिय के साथ जाएंगे। हम बाहर संसार में जाकर ईश्वर का संग करें, हो नहीं सकता है। बाहर का ख्याल छोड़कर अंदर की ओर चलें, तब उसका संग होगा। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं शरीर और इंद्रियों का ज्ञान छूटता जाता है। जागृत स्वप्न के बीच तंद्रा अवस्था होती है। उस समय मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींचती है। जो अंदर में प्रवेश करता है वह इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर अपने स्वरूप को पाता है। ईश्वर का ज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन मोटी मोटी मैं कहता हूँ कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे हैं। इसलिए बाबा नानक देव जी ने अलख अगोचर आदि कहा है। आप संस्कृत ग्रंथों को व अपनी भाषा के ग्रंथों को पढ़िए। सब में मालूम होगा कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से बाहर है। इसीलिए बाहर में ईश्वर का संग नहीं होता है। उनके अंदर में जो ज्ञान सुनते हैं वह भी सत्संग है। ईश्वर के ज्ञान में, उनके रंग में जो मिले हुए हैं वे संत भी सत्य स्वरूप होते हैं। उनका संग भी सत्संग है। ईश्वर प्राप्ति का यत्न संतों से मिलता है। हम अपने अंदर चलकर ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। अपने अंदर में नित्य चिन्हो कोई पाता है। उनके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं घटी घटी ज्योति सवाई, और कहते हैं सांचे शब्दों निशानू। रात्रि का अंत होने पर उषा काल होता है। उस समय का प्रकाश सूर्य का है। उसके बाद के प्रकाश को अरुणोदय कहते हैं। इसके बाद सूर्य दर्शन होता है। उसी तरह परमात्मा के प्रकाश को जब कोई पाता है तब कोई परमात्मा का दर्शन पाता है। फिर कल इसके बारे में बताया जाएगा। आज इतना ही। आज का सत्संग एक भजन के साथ समाप्त किया जाएगा। गुरु महाराज की भजन। सतगुरु नमो सत्य ज्ञान स्वरूपम, सदाचारी पूरन सदानंद रूपम, तरुण मोह घनतम विदारन तमारी, तरन तारन हम बिना तन बिहारी।
गुणत्रयतीतं सुपरं पुनीतं गुणागार संसारद्विन्दु अतीतं रुजं संश्रितं वैदपरं दयालुं रूलकर प्रभु मध्य प्रभु ही कृपालुं मननशील समन समशील अति गंभीरम मरुत मदन मेघम सुयोगी सुधीरम हानिरुलाभम युगल मध्य संथिरम हालन चलन शुभ्र इंद्रिय दमन वीर राग रोषम बीन सुध शांति स्वरूपम रकापति तुल्यम शीतलानुपम जरा जन्म मृत्युम परम पारथा धामी जगत आत्मतुल्यम हृदय अतीय कामी कीरति सुभृंगम समसो सुस्वामी कीटन स्वयं समकरण गुरु नमामि जगत त्राण करता रुहरता भवजालम जरा जन्म हरता रुकर्ता सुभालम यगम जपम तपम फलम हून कामे एक सतगुरु पद नमामि नमामि एक सतगुरु पद नमामि नमामि। आरती संग सतगुरु के की जय अंतर जोत होत लख लीजे पांच तत्व तनयाग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करीजे गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजे अक्षतन भतारे मुक्ताहल पोह पमल हियार गुईजे सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि दीजे निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीजे अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार यमर रस भीजे पी पी होई सुरत मत माली चढ़ी चढ़ी उमगी मेरा सरीजे कोट भन छवि तेज उजाली अलख पारल की लाग लगी जे छिन छिन सूरत धर पर राखे गुरु पर साहदय गम्मर सपीजे दमका तड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे
चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्मा की ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तारा, करि करि सार सबद गहि लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, बावा ब्रह्म भेद सकल मलची जे। भव खंडनया रतिय निरमल, करि में ऋतरस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, सबों को मेरा नमस्ते, सबों को मेरा प्रणाम। सबों से मेरा अनुरोध है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और सत्संग सुन करके जीवन में लाभ उठावें, धन्य जीवन बनावें। ऐसी वाणी के साथ आज की सत्संग प्रातःकालीन का समाप्त हुआ।